बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम ऑल फर्स्ट ईयर क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जो टॉर्क, इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इनर्शिया का है। तो पहला टॉपिक है आज टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क? द टॉर्क इज डिफाइंड एज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ a force produced in a body about an axis is called torque. जब भी एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर वो बॉडी घूम जाए, टर्न कर जाए, उसको टॉर्क कहते हैं। मैंने आपको पिछले दफा भी बताया था, या पिछले लेक्चर में थोड़ा सा, कि जब आप डोर को बंद करते हो तो एक पॉइंट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो तो वो डोर पूरा घूम जाता है। ये जो टर्निंग इफेक्ट है, जो आप अप्लाइड फोर्स से प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको टॉर्क कहते हैं। तो जनरली हर घूमने वाली बॉडी का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और पॉइंट ऑफ एक्शन जो होता है फोर्स लगाने का, वो और जो मोमेंट आर्म होता है, रेडियस, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको हम टॉर्क कहते हैं। सपोज F is a force which is acting on a body at an angle, at any angle, या उसको भी, और रेडियस उसका r है, जो किसी सर्कल के ऊपर बॉडी को आप घुमा रहे हो, तो टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको जब हम बोलते हैं तो r f sin थीटा। चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर है, इसकी जो यूनिट होगा वो आपके पास न्यूटन मीटर होगा। आइए हम अब इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। टॉर्क हैज 5 प्रॉपर्टीज, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब आप किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं, अब आप देख रहे हैं डायरेक्शन इस डायग्राम में, अगर आप फोर्स 90 एंगल पर लगा रहे हैं, एक बॉडी है, उसको अगर आप फोर्स अपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बॉडी यूं घूमेगी। तो ये बॉडी बेसिकली आप अगर गौर करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। फोर्स F इज एक्टिंग एट एन एंगल 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू F या RF साइन थीटा। चूंकि एंगल 90 डिग्री है, लिहाजा उसकी वैल्यू पुट की तो टॉर्क में भी पॉजिटिव साइन 90 पॉजिटिव 1 होता है। तो टॉर्क इज इक्वल टू प्लस RF, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, टॉर्क पॉजिटिव बराबर है RF। तो मैंने ये डिटेल लिखी है कि टॉर्क पॉजिटिव कब होगा? व्हेन बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एक मुसल्लमा रूल हो गया, कानून हो गया, कि जब भी कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, उसका टॉर्क हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अगर हम बॉडी को पहले हम अपने अपोजिट फोर्स लगा रहे थे, अब हम उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। जिस दरवाजा हम अक्सर खोलते हैं तो उसको अपनी तरफ खींचते हैं, और जब दरवाजा बंद होता है तो हम उसको अपने से अपोजिट फोर्स लगाते हैं। जब दरवाजा बंद होता है तो वो अपने से अपोजिट फोर्स पे 90 डिग्री पे लगाते हैं। जब आप दरवाजा को खोलते हैं तो उसके अपोजिट माइनस 90 डिग्री पे लगाते हैं। थीटा इज इक्वल टू माइनस 90 डिग्री या 270 डिग्री। ये आपको मैंने डिटेल बताई थी कि टोटल एंगल किस क्या होते हैं। देन टॉर्क इज इक्वल टू RF साइन माइनस 90 या 270। इसका जो आंसर आएगा वो माइनस RF आएगा। ये जो माइनस है, ये बेसिकली नेगेटिव टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल असूल बन गया। प्रिंसिपल असूल हो गया कि टॉर्क नेगेटिव कब होगा? जब बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही होगी। तो जब हम बॉडी को यूं खींचते हैं, अब आप देखिए ये पोजीशन है, तो यहाँ से ये टॉर्क बनेगा, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज है। जब बंद करते थे दरवाजे को तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जब आप जनरली ये भी कह सकते हैं कि जब आप फोर्स को अपने से अपोजिट
मूव करवाते हैं बॉडी को, तो वो उसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अपनी तरफ बॉडी को फोर्स लगाकर खींचे, उसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब आप उसको -90 डिग्री पे फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क हमेशा हमेशा आपके पास जो है वो नेगेटिव बनेगा और उस बॉडी की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि आप अगर फोर्स, जैसे दरवाजा है, आप दरवाजे को जो हिंगिस है उनकी तरफ लकड़ी के दरवाजे को पुश करें, अब रेडियस भी उधर है और आप फोर्स भी उधर ही लगा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। उस केस में आपके पास एंगल जो है वो 0 बन गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू RF sin 0, और sin 0 जो होता है वो 0 होता है। उस वक्त आप जब फोर्स लगाएंगे हिंगिस की तरफ, कब्जों की तरफ, तो दरवाजा बंद ही नहीं होगा, तो उसमें यह है कि टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जब एंगल 0 फोर्स और रेडियस के दरमियान बनेगा तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, दरवाजा बंद ही नहीं होगा। इसी तरह आप अगर उस दरवाजे के कुंडे को पकड़कर खींचते हैं कि हम दरवाजा बंद हो जाए, अब रेडियस आपके पास ये है हिंगिस की तरफ, और आप उसको उसके अपोजिट खींच रहे हैं, ये हिंगिस की तरफ रेडियस है, आप उसको यूं खींच रहे हैं, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन गया वो एक्चुअली 180 बन गया। अब sin 180 होता है फिर 0 होता है, उस केस में भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इस पोजीशन में दरवाजे को खींचेंगे तो टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा, दरवाजा बंद ही नहीं होगा, मूव ही नहीं करेगा, तो ज़्यादा टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी एंगल के ऊपर, अब आपके पास 90 एंगल का कंफर्म हो गया, 180 का कंफर्म हो गया, 0 का कंफर्म हो गया, -90 का कंफर्म हो गया। अब ये कि कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, 30 हो सकता है, 25 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है या कोई और। उस केस में आप अगर एंगल की वैल्यू दी हुई नहीं है तो क्या करेंगे कि f को उसके कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर दिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आपके पास है यहाँ ये जो कंपोनेंट होगा वो f sin थीटा होगा, तो लिहाजा टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f या r इनटू f sin थीटा, उससे है ये RF sin थीटा। इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर आपके पास एंगल की डाल दें तो आप उसमें से टॉर्क पर आसानी से निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये है असल में इसका फार्मूला कि टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा। तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी हैं। इंशाल्लाह ये सारा तमाम फर्स्ट ईयर के लिए है, ऑल फर्स्ट ईयर क्लासेस इसको पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आपके पास होगा वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और उसके साथ इक्विलिब्रियम को मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर में। अगर इसमें कोई बात आपको प्रॉब्लम देती है या कुछ समझ नहीं आती, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे जीमेल पे या ईमेल में भी आप मैसेज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को एड्रेस करूँगा और इसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।